सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमम सम सब एरे के बारे में। मतलब कि आप लोगों को एक एरे गिवन होगा और आप लोगों को उसके अंदर एक ऐसा सब एरे निकालना है जिसका सम मैक्सिमम होगा। तो ये हम लोग कैसे कर रहे होंगे, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो के साथ। हे गाइस, दिस इज आयुष गौड एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, जहां हम लोग आज करने वाले कुछ क्वेश्चंस। अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है मैक्सिमम सब एरे सम ऑफ एन गिवन एरे। यानी कि अगर आपको कोई एक एरे गिवन है तो आपको ये बताना है कि उसके अंदर कौन सा ऐसा सब एरे प्रेजेंट है जिसका सम मैक्सिमम होगा। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आगे चल के, तो जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ वैल्यूज दिख रही होगी नीचे मैक्सिमम के पास में। ये मैक्सिमम अकाउंट रख रहा है कि आप लोगों का मैक्सिमम का सम क्या आ रहा है। आप लोगों ने सबसे पहले -1 मैक्सिमम में ऐड किया तो -1 आ गया। जैसे ही आप लोगों का -1 आ जाता है तो आप फिर से अपने सम को 0 कर देंगे और उसके बाद वापस से वैल्यू ऐड करने के लिए जाएंगे। फिर आपने 2 को ऐड किया और उसके बाद में आपका 0 + 2 2 आ जाता है। 0 + 2 आने पे आपका पॉजिटिव नंबर आ रहा है, इस वजह से आप 2 को लेके चलेंगे एज अ सम। उसके बाद में आप 2 को -5 में ऐड करेंगे और आपको पता चल जाता है कि वैल्यू आ रही है -3। जैसे ही आपकी वैल्यू -3 आ जाती है तो आप उसे फिर से 0 कर देंगे और अब आप 0 करने के बाद ले जाके 7 में ऐड करेंगे और वापस से 0 + 7 आपका 7 आ जाएगा। यानी कि देख रहे हैं आप, यहाँ पे 0 पास हो चुका है, यहाँ पे 0 जा रहा है। मतलब जब भी आपकी कोई वैल्यू नेगेटिव आ जा रही है तो आप 0 पास कर देंगे और फिर 7 + 1 का 7 -1 करेंगे तो आपका 6 आंसर आएगा, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम इस 6 को लेके जाएंगे और 6 के अंदर ऐड करेंगे और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा 12। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो आपका मैक्सिमम जो वैल्यू आ सकती है एक सब एरे से वो पॉसिबल है 12। और वो सब एरे की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से आ रही होगी, 7 से लेकर के 6 तक के बीच में। तो इस तरीके से आप लोगों को पता चलता है कि आपके सब एरे की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है सम करने पर। तो चलिए फटाफट से अब हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि कैसे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आप निकालते हैं। के अंदर जहाँ पे मैंने ऊपर इंपोर्ट करवा रखा है java.util.r को। तो अब हम लोग सबसे पहले एक स्कैनर बना लेते हैं और इस स्कैनर sc=new स्कैनर बना देता हूँ मैं system.in का यूज करके। और इसके बाद में मुझे एक इंटीजर एरे डिफाइन करना है, तो मैंने एक इंटीजर एरे डिफाइन कर दिया है arr=new इंटीजर एरे। और इसको मैं साइज दे रहा हूँ 5 की, अभी ज्यादा बड़ी साइज में इसको दे नहीं रहा हूँ। देन मैं बोल रहा हूँ कि फॉर इंटीजर i=0 i शुड बी लेस देन n, i और i नहीं है, i शुड बी लेस देन 5 i++। और इसके लिए आप लूप रन कर रहे होंगे और आप बोल रहे होंगे कि system.out.println, और यहाँ पे आप डेटा डाल रहे होंगे एंटर द डेटा ऑफ ith इंडेक्स। ith आपको लिखना है तो i लिखेंगे सबसे पहले आप, और उसके बाद में आपको स्पेस देके लिख देना ith इंडेक्स। और उसके बाद आप ये कर दीजिए और इसके बाद में आप लिख दीजिए arr ऑफ i = sc.next इंटीजर। sc.next इंटीजर का यूज करके आपने एक एरे ले लिया है। इस एरे को लेने के बाद में आप लोगों को इंटीजर सम मैनेज करना है, जिसको आप 0 बोल रहे हैं। और इंटीजर मैक्सिमम आपका एक लेके चल रहे हैं आप, इंटीजर मैक्सिमम जो भी आपका भी 0 है। इसके बाद में अब आप लोग क्या कर रहे होंगे, इसके बाद में आप बोल रहे होंगे कि फॉर इंटीजर i = 0, इंटीजर i = 0 i शुड बी लेस देन 5 i++ के लिए आप इस लूप को चला रहे होंगे। और इसके अंदर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी, इंटीजर ओके आई। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि आप लोग जैसे ही हर बार लूप के अंदर आ रहे होंगे, आप चेक कर रहे होंगे कि अब आपका सम की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो आप सम = + arr ऑफ i के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से आप लोगों को हर बार एक इंडेक्स ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप चेक करेंगे कि इफ मैक्सिमम इज लेस देन द सम, मैक्सिमम की वैल्यू अगर सम से छोटी हो जाती है तो आप मैक्सिमम को सम के बराबर कर देंगे। और अगर यहाँ पे अब आप लोग चेक करेंगे कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आप चेक कर लीजिए सम के लिए कि अगर आपका सम नेगेटिव हो चुका है, यानी कि सम इज लेस देन 0 है, तो आप सम को 0 इनिशियलाइज कर दीजिए फिर से, और आपकी सम की वैल्यू वापस से रीस्टार्ट हो जाएगी और वो मैक्सिमम के लिए चेक करना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप लोगों का लूप रन कर रहा होगा कि आप हर बार लूप में आए, आपने हर वैल्यू को ऐड किया उसके अंदर, फिर चेक किया कि क्या सम की वैल्यू कम हो चुकी है मैक्सिमम से या बढ़ गई है तो आप मैक्सिमम को उसके बराबर कर दीजिए। इधर आप अगर आपकी सम 0 से छोटा हो गया है तो आप सम की वैल्यू को 0 के बराबर इनिशियलाइज कर दीजिए। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम की वैल्यू निकाल रहे होंगे। और फिर आप लोग बोल रहे होंगे कि system.out.println, और इसके बाद में आप लोग लिख रहे होंगे मैक्सिमम सम इज, और इसके बाद में आप मैक्सिमम को प्रिंट करवा सकते हो तो आप इधर लिख देंगे मैक्सिमम, और इस तरीके से आपका मैक्सिमम सम प्रिंट हो रहा होगा। तो चलिए हम लोग इसे फटाफट से रन करवा लेते हैं। तो आप 0th इंडेक्स का अगर डेटा आप लोगों को डालना है तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था -1। फर्स्ट इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो मैं डाल देता हूँ 2, और देन आप लोगों को मैं डाल देता हूँ 3, उसके बाद मैं डाल रहा हूँ -6, और इसके बाद मैं डाल देता हूँ 7। तो आपका जो मैक्सिमम आंसर आना चाहिए वो 7 होना चाहिए। तो 7 देख रहे हैं आप क्यों आ रहा है वो, क्योंकि जब आप -1 पे जाएंगे तो -1 के लिए वो नेगेटिव वैल्यू देगा तो सम को वो फिर से 0 इनिशियलाइज कर देगा। देन आप जैसे ही 2 पे आएंगे तो 0 + 2 यानी कि 2 हो जाएगा आपका वो सम, और जैसे ही आपका 2 हो जाता है तो उसके बाद में वो मैक्सिमम से बड़ा हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम अब 2 के बराबर हो चुका है। फिर आप 3 पे आए तो 3 + 2 5 हो जाएगा, और वो मैक्सिमम से बड़ा है इसीलिए आप मैक्सिमम को 5 कर देंगे। फिर जैसे ही आप -6 पे आएंगे सम हो जाएगा -1 जो कि नेगेटिव है, तो आप उसको 0 कर देंगे। तो जैसे ही आप लोगों ने उसको 0 कर दिया, 0 कर लेने के बाद में यार उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि आपकी वैल्यू नेगेटिव हो चुकी है तो आपने 0 कर दिया, और 0 करने
करने के बाद में आपको फिर से आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपके मैक्सिमम से छोटी नहीं है, इस वजह से मैक्सिमम आपका 5 रहेगा। उसके बाद में आप लोग जैसे 7 पे आएंगे, आप 0 + 7 करेंगे जो कि 7 आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम से बड़ा है और इसीलिए आपको 7 रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करके लाके दे रहा होता है। तो इस ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही यार, यही एक क्वेश्चन मेरे को इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताना था। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए बाय।